हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में, जिसको हम आम भाषा में चेचक के नाम से जानते हैं। तो बात करते हैं कि चिकन पॉक्स जो होती है, ये एक वायरल डिजीज़ होती है। ये एक वायरस से होती है, ठीक है। एक समय पे ये जो डिजीज़ है, ये जो बीमारी है चिकन पॉक्स या चेचक, ये एक महामारी होती थी। इससे बहुत लोगों की जान चली जाती थी, पर इस समय में, आज के समय में, ये एक साधारण बीमारी मानी जाती है, ठीक है। बात करते हैं हम कारण का। तो चिकन पॉक्स या चेचक का जो कारण है वो है वायरल इन्फेक्शन। तो जो इसमें वायरस होता है उसका नाम है वारिसेला जोस्टर। इसके ही कारण चेचक उत्पन्न होता है हमारी बॉडी में। यह एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब ये जिस पर्सन को हुआ है, अगर कोई चेचक से पीड़ित है तो उस पर्सन से ये दूसरे पर्सन को भी फैलता है। तो मतलब अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को हुआ है तो उसके कांटेक्ट से ये दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है। और हमने ज़्यादातर देखा है कि जो चेचक है वो बच्चों में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है और बड़ों में कम देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। क्या लक्षण देखने को मिलेंगे अगर किसी को चेचक हो गया है तो सबसे पहले इस बीमारी में बच्चों को या जिसको भी हुआ है उसे फीवर आता है, बुखार आता है। इसके बाद उसके बॉडी पे, चेस्ट में, पहले सबसे पहले चेस्ट में, छाती में, वहाँ पे रैसेस देखने को मिलते हैं। फिर बैक साइड में और फेस में तथा हाथ और पाँव में, या जो चेचक होता है, ये जो रैसेस होते हैं वो फैलते हैं। शुरुआती में जो इनिशियल स्टेजेस होती है ये चेचक की, या जो रैसेस होते हैं वो रेड रहते हैं और उसमें कोई पस वगैरह नहीं रहता है। पर धीरे धीरे बाद में, कुछ दिनों के बाद, ये वेसिकल्स फॉर्म में और पुस्ट्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि पस फॉर्म हो जाता है और उसमें ये फोड़े टाइप बन जाते हैं, वेसिकल्स टाइप बन जाते हैं। और इसके बाद ये पोस्ट्यूल से स्कैब में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ये धीरे धीरे स्कैब में, मतलब ये सूखना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद इसमें हमें फीवर, हेडेक या सोर थ्रोट भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो साइन एंड सिम्टम्स में फीवर देखने को मिलेगा, चेस्ट पे सबसे पहले रैसेस देखने को मिलेगी, फिर बैक साइड में, फेस में और हाथ और पाँवों में रैसेस देखने को मिलेगी। इसके बाद ये जो रैसेस होते हैं वो वेसिकल्स, मतलब फोड़े में बदल जाते हैं और धीरे धीरे ये सूखने लगते हैं और स्कैब फॉर्म में बदल जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम चिकन के पॉक्स की या चेचक के इलाज के बारे में, क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो सबसे पहले, अगर जिसको भी चेचक हुआ है उस पेशेंट को, उस मरीज़ को आइसोलेट कर दीजिए, मगर मतलब किसी एक कमरे में उसको रहने के लिए, खाने के लिए बोलिए उसको, और लोगों से मिलने जुलने के लिए मना कर दीजिए, उसको आइसोलेट कर दीजिए। जैसे हमें कोरोना वायरस में क्वारंटीन कर दिया जाता था, ताकि ये एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को ना फैले। इसके अलावा आपको पेशेंट को सॉफ्ट और लिक्विड डाइट पे रखना है, मतलब हल्के भोजन पे रखना है, और तरल भोजन देना है, मतलब लिक्विड डाइट देना है। इसके अलावा पेशेंट के बोलिए कि वो पूर्णतया आराम करे, मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट उसको दीजिए, ठीक है। उससे कोई काम वगैरह या कुछ भी नहीं करवाना है। और बात करते हैं हम ट्रीटमेंट की या ड्रग्स की, तो यहाँ पे हम एंटीवायरल जो ड्रग्स हैं उसका यूज़ करते हैं इस वायरस इन्फेक्शन को कम करने के लिए, मारने के लिए। तो आप वहाँ पे टैबलेट एसीवीर यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक एसिक्लोवेर जो एंटीवायरल ड्रग है, वो डिस्पर्सिबल टैबलेट है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इचिंग वगैरह के लिए, खुजली वगैरह के लिए आप वहाँ पे सिरप लिवोसिट्राजिन आती है, उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर पेन वगैरह है, बुखार है, तो वहाँ पे आप डोलो का यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा पैरासीटामॉल है 250 mg, उसका यूज़ कर सकते हैं। और एंटीबायोटिक का भी यहाँ पे अदर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, अदर इन्फेक्शन हमारे बॉडी में ना हो, इसके लिए आपको वहाँ पे एंटीबायोटिक का प्रयोग करना है, जहाँ पे आप डबल एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे जैसे एमॉक्सिसिलिन या पोटेशियम क्लैवुनेट जो आता है कॉम्बिनेशन में, उसका आप यूज़ कर सकते हैं सुबह शाम। इसके अलावा लोकल अप्लाई करने के लिए आप कैलामाइन लोशन का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके इचिंग में या वेसिकल्स में आपको फ़ायदा देगा और अदर इन्फेक्शन या और उस रैसेस को बढ़ने नहीं देगा, ठीक है।
इसके अलावा आप वहाँ और ज़्यादा प्रिवेंशन के लिए आपको समय पर वहाँ पे वैक्सीनेशन करवा लेना है, ठीक है। तो इसकी वैक्सीन भी आती है, तो आप वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा जो भी एंटीवायरल ड्रग्स, इचिंग के लिए लेवोसिट्राजिन, पेन और बुखार के लिए, फीवर के लिए पैरासीटामॉल, और अदर इन्फेक्शन से बचाव के लिए वहाँ पे एंटीबायोटिक का प्रयोग, और लोकली अप्लाई करने के लिए कैलामाइन लोशन का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका जो चिकन पॉक्स है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत होने पर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर को संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको आगे कॉम्प्लिकेशन ना देखने को मिले, ठीक है। तो आई होप चिकन पॉक्स के बारे में आप समझ गए होंगे, क्या होता है चिकन पॉक्स, किस कारण से होता है, क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और क्या इलाज रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।